दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से डिजिटल विलेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंतर्गत वीएलई को यहाँ पर 3 कंप्यूटर और 3 प्रिंटर और भी मशीनें दी जाती थी। लेकिन अब ये स्कीम चेंज हो चुकी है। अब वीएलई को यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक दी जाते हैं सीएससी के माध्यम से, जिसके माध्यम से वीएलई जो है कंप्यूटर खरीद सकता है, प्रिंटर खरीद सकता है, साथ ही साथ जो पेमेंट है उसको और अपने सीएससी सेंटर पे खर्च करके अच्छे से उसको डेवलप कर सकता है, जिससे कि उसका जो सीएससी सेंटर है प्रॉपर तरीके से अट्रैक्टिव लगे और काफ़ी ज़्यादा काम वीएलई को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से डिजिटल विलेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितने रुपये वीएलई को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को डिजिटल विलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप यहां आएंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देगा जानकारी सुविधा पोर्टल। आप यहां पर इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको न्यूज़ लेटर में आना है। यहाँ पे आपको 2 न्यूज़ लेटर दिखाई देगा, हिंदी और इंग्लिश। 16 मई का दिखाई देगा। आप चाहें तो इंग्लिश को भी इंग्लिश वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है हिंदी वाले न्यूज़ लेटर को सिलेक्ट करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इसका इस प्रकार से जो है न्यूज़ लेटर फॉर्म आ जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आपको आ जाना है 7 नंबर पेज पे। यहाँ पे टोटल इसमें 15 पेज है, तो आपको 7 नंबर पेज पर चले आना है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और यहाँ पे हम 7 नंबर पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है ग्रामीण उद्यमिता की लहर, गांव में ई गवर्नेंस सुविधाएं, 100 डिजिटल गांव स्थापित करने की परियोजना, यानी कि 100 डिजिटल विलेज स्थापित करने की परियोजना निकाली गई है, जिसके तहत यहाँ देख सकते हैं बताया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमजीपी के तहत हर जिले में मॉडल सीएससी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता के विकास के लिए अनूठी पहल है। यहाँ पर गवर्नमेंट के माध्यम से एक अनूठी पहल निकाली गई है सीएससी और गवर्नमेंट के माध्यम से। यहाँ पर वीएलई को 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे वीएलई को अपना सीएससी सेंटर को मॉडल सीएससी सेंटर बनाने के लिए। वीएलई को किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है, इसके लिए आप इस प्रकार से नीचे आएंगे। इसके बारे में कुछ डिटेल से बताया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं बताया गया है कि पीएमजेवाई के तहत 100 ग्राम पंचायतों में प्रौद्योगिकी आधारित 100 विशेष मॉडल सीएससी केंद्रों की स्थापना। मॉडल सीएससी केंद्र गांव और दूर दराज इलाकों में भारत सरकार की ई सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायक बिंदु होगी। ठीक है, यानी कि जो जब आपका सीएससी सेंटर सीधा आपका डिजिटल विलेज के रूप में मिल जाएगा आपको, तो उस पर जितनी भी बड़े बड़े सर्विसेज होती हैं सभी सर्विसेज आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आप किस प्रकार के अपने सीएससी सेंटर को मॉडल सीएससी सेंटर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है मॉडल सीएससी कितने तरह के होंगे। तो यहाँ पे जो मॉडल सीएससी 3 तरह के होते हैं। पहला जो मॉडल सीएससी होता है वो होता है पोर्टेबल कैबिन मॉडल, यानी कि आप इस प्रकार से एक जो कैबिन आता है इसमें इस प्रकार से आप कटिंग करवाकर इसको अच्छे से सजाकर बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर सीएससी और गवर्नमेंट के माध्यम से जो है यहाँ पर आपको प्रोविजनल लागत के तहत 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें कि आप सभी प्री फैब्रिकेटेड मूवेबल कंटेनर और इंटीरियर फर्नीचर इसी ऐसी की खरीद के लिए 70% राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो 30% की राशि है उससे आप अपने सेंटर के जो ब्रांडिंग है या और भी जो आवश्यकता है उस पर आप खर्च कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपका इस प्रकार से मॉडल सीएससी बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई दुकान है या कोई शॉप ऑलरेडी है और उसमें आपको जो है करवाना है, तो यहाँ पर इस परियोजना की लागत आपको जो है 3 लाख रुपए दिए जाएंगे सीएससी या गवर्नमेंट के माध्यम से, जहाँ पर आपको वीएलई के पास अपना स्पेस होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं बताया गया कि यदि वीएलई के पास अपना स्पेस है या पंचायत ने स्थान आवंटित किया है तो वह 70% धन के साथ अस्थायी कार्यकाल का निर्माण कर सकते हैं और तकनीकी आवश्यकताओं और ब्रांडिंग के लिए 30% राशि इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर वीएलई के पास अपना खुद का जगह है, खुद की दुकान है या उनको पंचायत भवन में स्थापित किया गया है, तो उस केस में वहाँ पर भी वो लोग अपने सीएससी सेंटर को मॉडल डिजिटल विलेज के रूप में बना सकते हैं और इस प्रकार से वीएलई को जो है 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे।
अगर कोई सीएससी वेल इस प्रकार से अपने विकास मॉडल करता है, यानी कि अपने सीएससी सेंटर का इस प्रकार से मॉडलिंग करता है, इसको हम विकास मॉडल के नाम से जानते हैं, तो इस परियोजना के अंतर्गत जो है वीएलई को 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक दी जाते हैं। यहाँ बताया गया यदि वीएलई के पास स्वयं का कार्यालय मौजूद है तो वे 30% धन का उपयोग मॉडल सीएससी के रख रखाव और ब्रांडिंग के लिए खर्च कर सकते हैं। बाकी से 70% का उपयोग तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि जैसे कि आपको पास कंप्यूटर की कमी है, कंप्यूटर ले सकते हैं और प्रिंटर ले सकते हैं और फिंगरप्रिंट मशीन वगैरह जो भी आपको परचेज़ करना आप उसमें से परचेज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। और यहाँ बताया गया है कि मॉडल सीएससी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको जो इस वाले मेल पर आपको मेल भेज देना है, तो उसको आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी marketing@csc.gov.in। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को डिजिटल विलेज किस प्रकार से मिलेगा, मॉडल सीएससी आप सभी किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है और किस प्रकार से आपको ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीएलई पात्रता मानदंड। इसमें बताया गया है कि वीएलई की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहनी चाहिए। तो वीएलई को सबसे पहले यहाँ पर पीएमजी दिशा के लक्ष्य को पूरा करने वाले वीएलई को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएसपी सेवाओं के लिए आईबीएफ यानी कि बीसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यूसीएल आधार सेवाओं के लिए यूआईडी पर्यवेक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। बेशक आपको अगर आधार सेंटर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपको जो है आधार का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम क्लियर करना होगा। बीमा सेवाओं के लिए सक्रियण के लिए आपको जो है इसका प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपना रैप का एग्जाम कंप्लीट करना होगा। वैध पीबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और आपके पास अच्छा सिविल स्कोर और बैंक ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अच्छा आचरण और बढ़िया वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए। मौजूदा इकाइयाँ, ऐसी इकाइयाँ जो पहले से ही किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, वो पात्र नहीं है। ठीक है, नहीं कि अगर आप पहले से ही किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुके हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपने लाभ नहीं उठाया तो ये सभी चीज़ों को अगर आप पूरा करते हैं तो इसके लिए अब आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले इन सभी की आपको जो है एक कॉपी को, यानी कि फ़ोटो कॉपी आपको ले लेनी, इकट्ठा करनी है और आपको अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जाकर बताना होगा इसके बारे में, जिसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के तत्पश्चात आप सभी के जो डिजिटल विलेज का आवेदन होता है, ये पहले ऑनलाइन होता था बट अभी ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये सीएससी डीएम द्वारा या स्टेट टीम के द्वारा किया जाता है और ये बहुत ही निरीक्षण जाँच परख के बाद ही किया जाता है। ठीक है, तो जब आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका पेमेंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके माध्यम से फिर जो है आप सभी उस पैसे का उपयोग करके अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल को, सीएससी सेंटर को डिजिटल मॉडल के रूप में तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी रकम भी मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा भी रहता है, लेकिन इसके लिए वीएलई को जो है इन पात्रता को पूरा करना होता है और ये लगभग सभी वीएलई को नहीं मिलता है। ओनली जो है 100 डिजिटल विलेज के बारे में बताया गया है। तो जो सबसे अच्छा और सबसे अव्वल काम करेगा उसी को ही यहाँ पर दिया जाएगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक वीएलई को ही यह डिजिटल विलेज दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।